The question is, if the function f r to r be defined by fx is equal to 2x minus 3 and g r to r by gx is equal to x cube plus 5, then find the value of f of g inverse x. तो हमें यहाँ पर टू फंक्शन गिवन है, f फंक्शन r टू r डिफाइन है एंड fx हमें गिवन है 2x माइनस 3 और g फंक्शन भी r टू r हमारे पास डिफाइन है और फंक्शन दे रखा है हमें x क्यूब प्लस 5. हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी इनवर्स. तो सबसे पहले हम एफ ऑफ जी फंक्शन बना लेते हैं. देखो दोनों फंक्शंस की जो रेंज डोमेन है वो आर ही दे रखी है, तो यहाँ पर ये भी आर टू आर ही डिफाइन होगा. इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ जी एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ जी एक्स. एफ फंक्शन में एक्स की जगह पे हमें पुट करनी है जी एक्स की वैल्यू. तो जी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3. सो 2x क्यूब 10 माइनस 3 मीन्स 2x क्यूब प्लस 7. तो हमारे पास जो एफ ऑफ जी फंक्शन बन गया है वो बन गया है 2x क्यूब प्लस 7. तो हमें इस फंक्शन का फाइंड करना है इनवर्स. तो सबसे पहले हमें ये शो करना होगा कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है. ठीक है, तो 1 1 के लिए हमने क्या किया, हमने टू पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट सपोज कर लिए फ्रॉम इट्स डोमेन. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r such that f of x1 is equals to f of x2. राइट, यानी कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की इमेज हमने जो सेम सपोज कर ली है. तो पुट करते हैं वैल्यूज. 2x1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x2 क्यूब प्लस 7. 7 7 कैंसिल आउट. 2x क्यूब माइनस 2x2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन आ जाएगा. x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0. यहाँ हम फॉर्म अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. तो ए माइनस बी यानी कि x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर. राइट, तो अब देखो इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से कोई फैक्टर तो 0 होगा. ये फॉर्म तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि जब इसे आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी x1 प्लस 1/2 x2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 x2 स्क्वायर. ठीक है, इसे होल स्क्वायर जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, यानी कि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है और स्क्वायर की टर्म यानी कि पॉजिटिव है और टू पॉजिटिव टर्म्स का जो सम है वो 0 नहीं हो सकता है ना. ये तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा, ये तो नॉन 0 है ही है. तो इट मीन्स क्या हुआ कि x1 माइनस x2 भी क्या है, 0 है. तो x1 इज इक्वल्स टू x2 मीन्स हमने यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की इमेज सेम ली थी बट वो पॉइंट्स ही सेम आ गया. तो इट मीन्स हर एक पॉइंट की इमेज जो है वो यूनिक है. दिस इम्प्लाइज एफ इज 1 1. तो 1 1 तो हो गया ये फंक्शन. अब हमें प्रूव करना है ये ऑन टू है. ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हमें ये शो करना है कि कोडोमेन के हर एक पॉइंट की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो हमने लेट कर लिया y बिलोंग्स टू r. ये कोडोमेन से हमने लेट किया है एंड लेट ये y जो है वो fx की ही इमेज है. तो मुझे यहाँ से अब पहले फाइंड करना है x. ये f ऑफ x नहीं f ऑफ g लिखना है आपको क्योंकि हम फंक्शन f ऑफ g के लिए इसे सॉल्व कर रहे हैं. सो f ऑफ g हमारे पास क्या था, 2x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल्स टू y. 2x क्यूब इज इक्वल्स टू y माइनस 7 एंड x क्यूब इज इक्वल्स टू y माइनस 7 अपॉन 2. तो x यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y माइनस 7 अपॉन 2 होल टू द पावर 1/3. तो अब देखो ये हमारे पास बिलोंग करता है रियल नंबर से क्योंकि y एक रियल नंबर है. y माइनस 7 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 1/3 जो नंबर आएगा रियल नंबर ही आएगा वो भी हमारे पास. ठीक है, तो इट मीन्स हर एक पॉइंट की यानी कि y हमने जो सपोज किया था उसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है. तो इट मीन्स जो f ऑफ g है वो ऑन टू भी है. तो अब देखो 1 1 भी है ऑन टू भी है. तो इट मीन्स f ऑफ g x इज इन्वर्सिबल. इन्वर्सिबल या फिर इन्वर्टिबल. तो इट मीन्स अगर हमने f ऑफ g x इज इक्वल्स टू y लिया है तो x विल बी इक्वल टू f ऑफ g इनवर्स y. राइट, अब देखो हमने x की वैल्यू तो फाइंड की ही थी यहाँ पर. y माइनस ऑफ 7 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू f ऑफ g इनवर्स
वाई। ठीक है, तो जो इन्वर्स है हमारे पास y का वो ये आ गया है। ऑल्सो अगर आप चेक करते हो एफ ऑफ जी एक्स मीन्स एफ ऑफ जी में फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं x की y माइनस सेवन अपॉन टू रेज टू पावर 1/3, तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आएगा, 2 y माइनस ऑफ 7/2 रेज टू पावर 1/3 इसका क्यूब था प्लस 7, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू वाई माइनस ऑफ 7/2 प्लस 7, 2 से 2 कैंसिल, फिर 7 से 7 कैंसिल, तो y आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू वाई हमारे पास आ रहा है। तो यानी कि ये जो हमारा इन्वर्स है वो ठीक है यहाँ पर। देयरफॉर एफ ऑफ जी इनवर्स अगर x की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x के फॉर्म में लिख लो, अदरवाइज आप y की फॉर्म में लिखोगे तो भी ठीक है। डिफाइंड बाय x माइनस ऑफ 7/2 रेज टू पावर 1/3, और ये फंक्शन भी हमारा जो इनवर्स है वो भी R/R डिफाइन हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ जी इनवर्स R/R। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें। थैंक यू।